ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जो ये टाइटल है ये हर किसी को लागू होता है। आई थिंक हर किसी के शहर कह लो या नीति ज़िंदगी में अलग अलग स्ट्रगल और फाइट रहती है। हमारी पिक्चर का अगर मैं सिर्फ टाइटल की जिक्र करूं तो पहले कोई और टाइटल था, बट बहुत ही मुझे टाइटल से बहुत लगाव है, योद्धा। क्योंकि ये योद्धा अप्लाई होता है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होती है। मैं भी जब आया था बम्बई एक्टर बनने के लिए तो अलग अलग किस्म की लड़ाइयाँ थी, अलग अलग किस्म की स्ट्रगल्स थी। तो वहाँ पे जितने एक्टर्स बाहर से आते हैं उनको एक्टर बनने के लिए वो योद्धा कहलाते हैं। आप जो बात कर रही हैं उस केस में भी कितने हमारे भाई बहन यहाँ पे हैं जो अलग अलग स्ट्रगल्स करते हैं, चाहे वो एक नेचुरल कलामिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो सब भी योद्धा है। आई थिंक आजकल जो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, हमारा देश एक बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन दौर में जा रहा है। तो जब भी कोई चीज़ें चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होती है। तो आई थिंक जितने लोग आ रहे हैं वो हमारे हार्डकोर योद्धास हैं। आप सब यहाँ चाहे मैं कहूँगा मेरे भाई बहन सब एक योद्धा हैं। और ये टाइटल हर किसी को लागू होता है। मैंने बचपन से अपने घर में भी इतनी सारी औरतें देखी हैं जो एक एग्जाम्पल देती हैं योद्धा का। मैं मानूंगा मेरे पिताजी मर्चेंट नेवी में थे, तो वो हमेशा बाहर रहते थे हमारे घर को चलाने के लिए। तो मेरी मदर ने दो लड़कों को मैं ऑलमोस्ट कहूँगा तकरीबन 15 साल 16 साल अकेले ही पाला पोसा है। तो एक मेरे लिए वो एक फीमेल योद्धा रही हैं। तो आई थिंक ये सेम चीज़ मैं इसी केस में आपको कहूँगा कि यार हर कोई यहाँ पे एक फाइटर है, एक योद्धा है। एंड उम्मीद करें कि हर कोई उसको ओवरकम करके सक्सेसफुल हो, जैसे कि हमारी पिक्चर होपफुली ऑन 15 मार्च। ਸੋ ਸਿਧਾਰਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਯੋਧਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਸੈਨਿਕ ਦੇ, ਸੋਲਜਰ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ मैं शायद बना सोल्जर? जी बिल्कुल। मेरे दादा इंडियन आर्मी में से थे। उन्होंने 19 इंडो चाइना वॉर लड़ी है, बट बहुत ही यंग उम्र में गुजर गए। तो मेरे को उनके हालांकि इस पिक्चर में भी ऐसा एक सीन है, जब भी कोई फौजी गुजर जाता है तो उनके घर पे उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बिलोंगिंग आती है। तो मेरे घर में भी वैसे एक बहुत बड़ा सा बक्सा पड़ा होता था। और बचपन से हम लोग अपनी दादी से पूछ के उसको कभी कभी खोलते थे, अलग अलग चीज़ें देखते थे। चाहे वो यूनिफॉर्म हो, उनका एम्बलम हो, उनकी बेल्ट हो, टोपियाँ। तो मैं बड़ा फैसिनेटेड होता था, क्योंकि मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में लाइव तो कभी लड़ते हुए नहीं देखा, पर मैं वही फैसिनेट होता था यार कि मेरे दादू इस यूनिफॉर्म में कैसे लगते होंगे, या ये अपनी उनकी ड्यूटी पे कैसे चलाते हैं वो बंदूक। तो आई थिंक वो जो एक बचपन की इच्छा थी कि आप देखें कि ये ज़िंदगी कैसे है, वो मैं अपनी पिक्चरों से अभी पूरा उसको निचोड़ रहा हूँ। चाहे वो शेरशाह हो या योद्धा हो। योद्धा में तो एक वो एकदम एग्जैक्ट सीन भी है, जब आप पिक्चर देखेंगे कि एक बक्सा आता है और उसमें मैं भी अपने पिताजी की सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी की ये यूनिफॉर्म थी, ये उनकी टोपी थी, और ये योद्धा एक यूनिट के लिए लड़ाई करते थे। तो बहुत ही चीज़ें हैं जो मेरी नीति ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती है। एंड वही आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो होपफुली ऐसी पिक्चरें और ऐसे फौजी के रोल करते रहेंगे। थैंक यू।